प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज शाम की समय फिर से प्रभु के चरणों पर प्रभु के वचन के साथ आने के लिए प्रभु ने हमारे जीवन में दिया हुआ सुंदर अवसर के लिए प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। बड़ी आशीष की बात है, इस प्रकार अलग अलग जगह में रहते हुए एक साथ प्रभु की उपस्थिति में आकर परमेश्वर के वचन की मनादी करना, एक साथ प्रभु की आराधना करना कितनी बड़ी आशीष और अनुग्रह की बात है। हम पिछले 9 हफ्तों से हम प्रकाश वाक्य के पुस्तक मनन करते आ रहे हैं। आज हमारा 12वां क्लास है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हम चैप्टर 5 में हम प्रवेश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। चैप्टर 4 और 5 स्वर्ग में यूहन्ना जो तेजोमय यीशु मसीह को देखते हैं उसका विवरण हम पढ़ते हैं। जो मेमने के बारे में, सिंहासन के बारे में, स्वर्ग में 24 प्राचीन लोग परमेश्वर की आराधना करते हुए, ये सारे बात 4 और अध्याय 4 और 5 में हम देखते हैं। आज हमारा 5 अध्याय का मेडिटेशन और मनन होगा। अगले क्लास, कल का क्लास है, हम स्वर्ग से परमेश्वर के दास यूहन्ना जो दर्शन करते हैं पृथ्वी में क्या होने वाला है उनके बारे में विवरण अगले क्लास से हम देखेंगे। जो मतलब 6वां अध्याय से सदाव के बारे में, परसिक्यूशन के बारे में या संकट काल के बारे में जो विवरण 6वां अध्याय से लेकर 19वां आयत तक बाइबल में दिया है, उसका एक लंबा विवरण हम अगले हफ्ते से हम देखेंगे। जैसे हम जब आगे बढ़ते हम देखेंगे 7 मोहरों के बारे में, 7 तुरही के बारे में, 7 कटोरे के बारे में, एक एक जब खोलने के समय में, एक एक तोड़ने के समय में या तुरही भूखने के समय में पृथ्वी में क्या होने वाला है आने वाले दिनों में, ये सारे बातों का विवरण अध्याय 6 से शुरू होता है। अध्याय 4 और 5 जो यूहन्ना स्वर्ग में देखा हुआ दर्शन को हम पढ़ते हैं, किस प्रकार यीशु मसीह को देखा है, किस प्रकार यीशु मसीह की आराधना होता है और किस प्रकार वहां के स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं, और इन सारे बातों का विवरण हम आज ये 2 कल पिछले हफ्ते का और आज का क्लास में हम देखते आ रहे। आइए हम अध्याय 5 को हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम 4 अध्याय में हमने देखा स्वर्ग में एक सिंहासन स्थिर था, सिंहासन में यीशु मसीह को हमने देखा। उसके बाद 24 प्राचीनों के बारे में हमने देखा, उनके सिर में मुकुट थे, वो श्वेत पत्र पहने थे, वो कौन है, इन सारे बातों का विवरण हम पिछले क्लास में हमने किए हैं। आइए हम 5वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। 5वां अध्याय को हम पढ़ेंगे। जो सिंहासन पर बैठा था, मैंने उसके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी और वे 7 मुहर लगाकर बंद की गई थी। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से यह प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मुहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। आगे हम बाद में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम इस प्रकार देखते हैं 5वां अध्याय का शुरुआत में यूहन्ना इस प्रकार कहते हैं, जो सिंहासन पर बैठा था मैंने उनके दाहिने हाथ में एक पुस्तक देखी जो भीतर और बाहर लिखी हुई थी। हम देखते हैं ये पुस्तक के बारे में हिंदी में लिखा है, लेकिन जो शब्द पुस्तक के लिए वहां पर इस्तेमाल किया है एक स्क्रोल है, इंग्लिश में स्क्रोल कहते हैं, मुहबंद और बंद किया हुआ एक स्क्रोल है। उसके बारे में हम देखते हैं, आगे हम देखेंगे। वहां पर इस प्रकार लिखा है, वो अंदर और बाहर लिखी हुई थी और उसमें 7 मुहर लगाकर बंद की थी।
हम देखते हैं परमेश्वर के दाहिने हाथ में एक पुस्तक जिसमें 7 मुहरे लगे हुए हैं। बाइबल काल में ऐसी मुहरे स्वामित्व और गोपनीयता और अधिकार का प्रतीक होती थी। जब एक वस्तु पर, एक क्रीड पर जब मुहर लगाते हैं वो स्वामित्व और गोपनीयता और अधिकार का प्रतीक होती थी। अब हम देखते हैं ये पुस्तक का कुछ विशेषता है, इसलिए उसमें मुहर लगाया गया है। यह पुस्तक परमेश्वर की न्याय और उद्धार की योजना का एक प्रतिनिधित्व करने वाला पुस्तक है और साथ ही साथ भविष्य के बातों को विवरण करने वाला एक पुस्तक है। क्योंकि हम आगे हम देखते हैं ये पुस्तक खोलने के बाद क्या इस पृथ्वी में होने वाला है उसके बारे में एक लंबा विवरण हम आगे देखते हैं। और ये भी हम देखते हैं वहां एक स्वर्गदूत इस प्रकार पुकारते हैं, कौन इस पुस्तक को खोलने और इसकी मोहरों को तोड़ने की योग्य है। लेकिन वहां पे हम देखते हैं पहले यूहन्ना थोड़ा दुख में हो गया। वहां लिखा है वो फूट कर रोया, मतलब वहां पे कोई नहीं था, वहां पे कोई नहीं था जो ये मोहर को तोड़ने के लिए योग्य व्यक्ति वहां पे नहीं था। मतलब यूहन्ना शुरुआत में किसी को वहां पे नहीं देखा। मतलब वहां पे लिखा है ये मोहर तोड़ने के लिए सिर्फ अधिकार का जरूरत नहीं था परंतु योग्यता का भी जरूरत था। यह प्रश्न स्पष्ट करता है वहां पे कि उसे खोलने के लिए ना केवल अधिकार चाहिए बल्कि पूर्ण योग्यता भी होना चाहिए। हम देखेंगे क्या है इस प्रकार का पुस्तक के बारे में, या सबसे पहले हम स्क्रॉल के बारे में हम देखेंगे। स्क्रॉल क्या होता है? हम जब यिर्मयाह का पुस्तक पढ़ते हैं, यिर्मयाह का पुस्तक में 32 का 12वां अध्याय आयत से लेकर, या अगर हम पढ़ते हैं 6 आयत से लेकर हम पढ़ते हैं 6 आयत से लेकर 29वां आयत तक हम इस बात को हम पढ़ते हैं। लेकिन हम 9 से 12 तक हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह 32 9 to 12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, वहां पे परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, क्या कहते हैं? तुम एक जमीन को खरीद कर उसका द क्रीड को जो उसका जो स्क्रॉल में उसका जो क्रीड बनाकर उसका दस्तावेज कर उसको मोहर लगाना करके वहां पे लिखा है। पढ़िए उसको। इसलिए मैंने उस अनातोत के खेत को अपने चचेरे भाई हनमेल से मोल ले लिया और उसका दाम चांदी के 17 शेकेल तोलकर दे दिए। मैंने दस्तावेज में दस्तखत और मुहर हो जाने पर गवाहों के सामने वे चांदी कांटे में तोलकर उसे दे दी। ओके, वहां पे लिखा गवाहों के बारे में, मतलब एक से ज्यादा लिखा है। ये स्क्रॉल, या मैं आपको स्क्रॉल का पिक्चर दिखाऊंगा क्योंकि मैं काफी बार जो इंग्लिश शब्द स्क्रॉल इस्तेमाल करता हूँ। ये ऐसा है, एक लंबी पट्टी होती है जिसे पेपर्स का होता है, नहीं तो लेदर का लंबी पट्टी होता है जिसके अंदर और बाहर दोनों जगह में लिखते हैं। उसके बाद जो आखिरी जगह में थोड़ा सा जगह छोड़ देते हैं वहां पर उसको मोहर लगाते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं लगभग 7 लोगों के द्वारा मोहर लगाते हैं। अब मैं एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा जो मोहर का, जो स्क्रॉल का, तब आपको इस बात समझ में आएगा। या मोहर इस प्रकार, ये पेपर में बनाया है लेकिन उस समय में पेपर का नहीं था, पेपर का नहीं था। मैं एक और पिक्चर आपको दिखाऊंगा और थोड़ा और आपको अच्छा जानकारी उसमें आपको मिलेगा। या स्क्रॉल इस प्रकार होता था। 2 प्रकार का स्क्रॉल होता था। एक ही में पूरा रोल करता था। ये दोनों में स्क्रॉल कर दोनों के इकट्ठा कर उसके बीच में वो मोहर लगाते हैं। ये पेपर का नहीं होता था क्योंकि अभी पेपर बहुत 100 साल या 150 साल 200 साल से ज़्यादा नहीं हुआ पेपर वगैरह बनाते हुए। उसके पहले पूरा पेपर्स में बनाता था, नहीं तो लेदर में लिखते थे। इसको इसी प्रकार मोहर लगाता था। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे यहूदी परंपरा के अनुसार संपत्ति का जो शीर्षक दस्तावेज या टाइटल हीड होता है लिखा जाता था,
और केवल उसको उसमें एक व्यक्ति नहीं था, कभी में एक से ज्यादा विटनेस के द्वारा जो मोहर लगाता था। यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर कहते हैं 7 मोहर लगाया हुआ एक स्क्रॉल। हम क्या कहते हैं, हमारा जमीन का पेपर को क्या कहते हैं हिंदी में? दस्तावेज। दस्तावेज, जमीन का दस्तावेज, उसको वहां पे दिखाते हैं। तो यिर्मयाह का पुस्तक में भी वही हम बात को हम देखते हैं, क्योंकि 32 का 9 के बारे में जब बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर यहूदा में आकर यहूदा के लोगों को बाबिलोन में कैदी बनाकर लेके जाने के समय में परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं, जब उनका देश सत्यानाश हो गया, लोग उनका देश से सारे लोगों को बाबिलोन में बंदी बनाकर लेकर गया, उसी वक्त में परमेश्वर यिर्मयाह से कहते हैं यू यहूदी देश में जमीन खरीदना। हम सब सोचेंगे और वहां के लोग ये सोचा ये यिर्मयाह को क्या हुआ, वो पागल हो गए क्या? जब नेबुकदनेस्सर राजा पूरा देश को सत्यानाश करके पूरा देश के लोगों को बाबिलोन में बंदी बनाकर लेकर जाते हैं, उनका कोई उम्मीद नहीं है वे वापस आएंगे करके, क्योंकि 722 BC में जब इस्राएल के लोगों को असीरिया के लोग बंदी बनाकर अपना असीरिया में लेकर गया, वे कभी वापस आकर वहां पे नहीं रहा। तो उसके बाद ये होता है, वो कोई किसी को मालूम नहीं है ये लोग वापस आएंगे कि नहीं, लेकिन यिर्मयाह से परमेश्वर कहता है तुम कुछ जमीन खरीद कर उसको दस्तावेज करके उसको मोहर लगा कर रखना, क्योंकि वो इसलिए परमेश्वर कहना चाहते हैं मैं तुम लोगों को वापस इस देश में लेकर आऊंगा, तब इस जमीन का स्वामी तुम बनोगे, ये बताने के लिए कहते हैं। वहां पे हम देखते हैं इस प्रकार का स्क्रॉल के बारे में, वो हम पे गवाहों के द्वारा उसको मोहर लगाते हुए हम देखते हैं। मतलब कुछ बातें अगर यिर्मयाह के मृत्यु होने के बाद इस मोहर खोलना है, ये दस्तावेज किसी को खोल कर और वो जमीन अपनाना है, तो उसका योग्य व्यक्ति होना चाहिए, उसका योग्य व्यक्ति, उनका रिश्तेदार और उनका उसका योग्यता ऐसा होना चाहिए था। यहाँ पे हम देखते हैं स्वर्ग में, और एक और बार मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में, इस प्रकार की स्क्रॉल के बारे में हम काफी जगह में बाइबल में पढ़ते हैं। यशायाह का पुस्तक 29 के 11 में नहीं पढ़ेंगे, अगर आप नोट लेते हो तो कृपया लिख लीजिए। यशायाह 29 के 11, दानियल का पुस्तक 6 का 17, हमें देखा दानियल का पुस्तक 6 का 17 में राजा उनके विरोध में आज्ञा को घोषणा करके उसको मोहर लगाया करके हम देखते हैं। उसके बाद 12वां अध्याय का 4 आयत में भी हम देखते हैं परमेश्वर दानियल से कहते हैं इन पुस्तकों को ऊपर मोहर लगाना करके कहते हैं। मतलब कुछ बातें गोपनीय बात को सुरक्षित करने के लिए इस प्रकार करते हैं। वहां हम देखते हैं ये इस प्रकार स्क्रॉल में यूहन्ना के कहने के अनुसार स्क्रॉल में आने वाले बातों के बारे में लिखा गया है। ये स्क्रॉल खोलने से भविष्य में इस पृथ्वी में क्या होने वाला है इसका वर्णन या इसका ये सारे बात यूहन्ना समझ पाएंगे। इसलिए वहां पे ये प्राचीन लोग एक प्राणी इस प्रकार पूछते हैं कौन इसके लिए योग्य है। पढ़िए उसको दूसरा ऐसे। फिर मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा, ऊंचे शब्द से ये प्रचार करता था, इस पुस्तक के खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के योग्य कौन है? परंतु ना स्वर्ग में, ना पृथ्वी पर, ना पृथ्वी के नीचे कोई उस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। मतलब इस दुनिया में काफी बड़े बड़े लोग हैं, कोई भी पुस्तक खोलने के योग्य नहीं है। स्वर्ग में भी इस पुस्तक को खोलने के लिए, स्क्रॉल को खोलने के लिए कोई योग्य नहीं है। आगे जब हम देखते हैं, हम वहां पे एक मेमने को देखते हैं, या देखते हैं मेमने को, वहां पे वर्णन किया है दाऊद का यहूदा का सिंह बारे में। हम वहां पे देखते हैं, वहां पे मतलब यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी इस पुस्तक लेने और उसमें दृष्टि डालने और उस मोहर को खोलने के योग्य नहीं है। इस सारे पृथ्वी में हमें हमारा उद्धार करता, हमें अपना लहू बहाकर, खून बहाकर जो खरीद दिया हुआ
परमेश्वर को उपस्थिति में लेकर आया हुआ एक ही व्यक्ति इस पुस्तक लेने के लिए या मोहर खोलने के लिए योग्य है। बाइबल हमें स्पष्ट रूप में सिखाते हैं, उसका वर्णन नीचे दिया गया है किस कारण से यीशु मसीह योग्य बना। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे लिए, हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया हुआ वही परमेश्वर योग्य होता है। अब इस प्रकार लिखा है, पढ़िए 4 को पढ़िए। तब मैं फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना रोने के कारण क्या था? क्योंकि यूहन्ना चाहता था भविष्य में होने वाले बातों का दर्शन पाए, क्योंकि परमेश्वर ने पहले से उनको यह बताया, तो ये लिख जो तुमने देखा है तो अब भी है, तो जो आने वाला है। इन तीनों बातों के बारे में लिखने के लिए प्रकाश वाक्य के पुस्तक पहला अध्याय का 19वां अध्याय में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से कहा है। इसलिए यूहन्ना को आने वाले बातों के बारे में जानना है। ये स्वर्ग में आया है, उनको जानना इसलिए क्योंकि वो पत्मुस टापू से आया है, पत्मुस टापू में रहते हैं, अभी आत्मा में होकर स्वर्ग के दर्शन कर रहा है। वो टापू में वो सदाओं को अनुभव कर रहा है। उनके सारे लोग, कलीसिया के सारे लोग पृथ्वी में सदाओं को सामने कर रहे हैं, संकट में है, कष्टता में है, मृत्यु को सामना कर रहे हैं। उनको ये समझना है, ये जानना है आने वाले दिनों में हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारा अवस्था क्या होगा। इसलिए वो वहां लिखा है, वो क्या किया, वो लिखा है उसने फूट फूट कर रोने लगे। आगे पढ़िए। क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई ना मिला। उसके दृष्टि में वहां पे पुस्तक को खोलने के लिए कोई नहीं था। सिर्फ पुस्तक को खोलने के लिए नहीं, उसको ऊपर दृष्टि डालने के लिए भी कोई नहीं था। आगे पढ़िए। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा। इस पर उन प्राचीनों के बारे में हमने पिछले क्लास में हमने देखा, 24 प्राचीनों के बारे में वो कौन है करके हमने देखा, वो कलीसिया का प्रतिनिधि है करके हमने देखा, उसका कारण भी हमने देखा। उनको वो सिर पर मुकुट है, वो श्वेत वस्त्र पहने हैं। कलीसिया को परमेश्वर ने जो रिवार्ड बताए हैं, मुकुट परमेश्वर कलीसिया के लिए रखा है, श्वेत वस्त्र कलीसिया के लिए रखा है। इसलिए ये रैप्चर होने के बाद, स्वर्ग की ओर कलीसिया उठा लिया जाने के बाद, इस संसार से स्वर्ग की ओर उठा लिया गया करोड़ों विश्वासी लोगों को प्रतिनिधि, जो 24 प्राचीन लोगों को वहां पे सिंहासन में बैठे हुए हम देखते हैं। उनमें से एक प्राचीन इस प्रकार कहते हैं, पढ़िए। मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। जयवंत हुआ। वो तोड़ने के योग्य व्यक्ति कौन है वहां पे लिखा है, उसका योग्यता वहां पे लिखा है। क्या लिखा है? यहूदा गोत्र का सिंह। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति का पुस्तक 49 8 से 10वां आयत तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का पुस्तक 49 8 से 10वां आयत तक वहां पे इस प्रकार लिखा है, पढ़िए। हे यहूदा, तेरे भाई तेरे धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रु के गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू आहेर करके गुफा में गया है। वह सिंह अथवा सिंहनी के पास दब कर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? तब जब तक शीलो ना आए तब तक ना तो यहूदा से राजदंड छूटेगा, ना उसके वंश से राजदंड यहूदा से ना हटेगा। यहूदा सिंह का बच्चा है, यहूदा गोत्र का सिंह। यहाँ पे यीशु मसीह को एक टाइटल दिया गया है, वो यहूदा गोत्र का सिंह है। आगे पढ़िए। ना उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। वे अपने जवान गधे को दाखलता में और अपनी गधी के बच्चे को उत्तम जाति की दाखलता में बांधा करेगा। बस वहां पे हम उत्पत्ति के पुस्तक में भी हम इस प्रकार देखते हैं, यहूदा राजकीय परिवार है, यहूदा राजकीय गोत्र है। यहूदा गोत्र से एक सिंह आने वाला है,
और राजदंड हमेशा यहूदा गोत्र में रहेगा और ना व्यवस्था देने वाली लाठी उसके पांवों के बीच से दूर होगी। वहां पे स्पष्ट रूप में लिखा है। तब आपको एक शायद आप मनन करने वाला व्यक्ति है या ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति है तो हम इस प्रकार सोचेंगे, तो वैसा है तो फिर इसराइल का पहला राजा यहूदा गोत्र का नहीं था, सही कि नहीं? इसराइल का राजा पहले यहूदा गोत्र से नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर कहते हैं राजदंड यहूदा गोत्र को दिया है, लेकिन इसराइल का पहला राजा यहूदा गोत्र से नहीं था। वो क्यों? जब हम बाइबल पढ़ते हैं इस प्रकार हम देखते हैं पहला राजा शाऊल परमेश्वर की इच्छा से आया हुआ राजा नहीं था। लोगों के मांग के अनुसार, लोग का मांग क्या था? लोग ने बोला हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार एक राजा नहीं चाहिए, परंतु हमें एक राजा चाहिए दूसरे देशों के अनुसार, उनके राजाओं के समान हमारे सामने चलने के लिए एक राजा चाहिए। समझ में आया? तो पहला इसराइल का पहला राजा यहूदा गोत्र से नहीं था, परंतु पहला राजा परमेश्वर की इच्छा के अनुसार की राजा नहीं था। वो मनुष्यों की, इसराइल लोगों की इच्छा के अनुसार दूसरे देशों के राजा के समान एक राजा परमेश्वर ने दिया। यही है बात। लेकिन उसके बाद जो राजा आया वो यहूदा गोत्र के था। उसके बाद हरेक यहूदा देश का हरेक राजा यहूदा गोत्र से ही आया, लेकिन इसराइल देश में राजा लोग अलग अलग गोत्र से आया, लेकिन यहूदा देश का राजा यहूदा गोत्र से ही आया, किसी और गोत्र का नहीं था। हम शाऊल बिन्यामीन गोत्र का राजा था, लेकिन बिन्यामीन गोत्र स्थायी राही गोत्र नहीं था, बल्कि यहूदा ही था। मैंने आपको बोला परमेश्वर ने शाऊल को राजा इसलिए बनाया क्योंकि लोगों ने अन्य जातियों के जैसे एक राजा की मांग की थी, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद को अपनी योजना के अनुसार चुना और उसके गोत्र को स्थायी रूप से राज गद्दी के लिए ठहराया। यही बात। सिंह हमेशा प्रभुता और शक्ति का प्रतीक है। हमें मालूम है आज यहूदा गोत्र नहीं है, इसराइल में आज यहूदा गोत्र नहीं है, लेकिन आज भी यीशु मसीह यहूदा गोत्र से जीवित राजा है। आज यीशु ही यहूदा गोत्र से जीवित राजा हैं। हालांकि आज यहूदा का गोत्र नहीं है, लेकिन यीशु आज भी दाऊद का संतान कहलाता है। हमें मालूम है बाइबल में काफी जगह में मरकुस सुसमाचार उसका 10वां अध्याय का 46 से लेकर हम पढ़ते हैं, अंधा आदमी बर्तिमाई जब यीशु मसीह नासरी जारे करके सुना, उसने इस प्रकार पुकारा, दाऊद के संतान मुझ पर कृपा कर। आज भी दाऊद के संतान प्रभु यीशु मसीह हैं, यीशु मसीह हैं। ओके, उसका योग्यता वहां पर दिया है, टाइटल वहां पर दिया है। पहला यहूदा गोत्र का सिंह, दूसरा दिया है, क्या दिया है वहां पे? हाँ, दाऊद की गोत्र, क्या लिखा है? दाऊद का मूल है, वंशज हैं। मत्ती सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद में हम इस बात को हम देखते हैं। प्रकाश वाक्य 5वां अध्याय में हम देखते हैं दाऊद का जड़। यशायाह का पुस्तक को हम पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 11वां अध्याय का 9वां पद में हम पढ़ेंगे। यशायाह का पुस्तक 11वां अध्याय का 9वां पद में इस प्रकार लिखा है, उस समय यिशै की जड़, उस समय यिशै की जड़, यीशु मसीह के बारे में कहता है। ओके, वहां पे लिखा है, क्या लिखा है? यिशै की जड़ और दाऊद का संतान। यिशै की जड़ यीशु मसीह। यिशै हमें मालूम है कौन है? यिशै दाऊद का पिता का नाम है। दाऊद के संतान, उस गोत्र से आया हुआ यीशु मसीह के बारे में वहां पे लिखा है। और आगे हम पढ़ेंगे वहां पे, और पढ़िए 5वां आयत को पढ़िए।
इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद का मूल है उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। और बिल्कुल मत रो, हमारे लिए जयवंत पाया हुआ एक व्यक्ति है इसको तोड़ने के लिए, आने वाले बातों को प्रकट करने के लिए, आने वाले जो परमेश्वर के न्याय को और दिखाने के लिए, दर्शन को प्रकट करने के लिए, इस मोहर को तोड़ने के लिए एक योग्य व्यक्ति हमारे बीच में है। वो हम 6वां आयत में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, वो देखने के लिए जब यूहन्ना मुड़ा, उसने सोचा कि यहूदा को सिंह को देखेंगे, लेकिन उसने क्या देखा वहां पे, पढ़िए। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। वहां पे एक मेमना को देखा है, और मेमना वध किया हुआ मेमने को देखते हैं। यूहन्ना ने सोचा यूहन्ना अभी एक सिंह को देखेंगे, लेकिन जब उसने देखा कि एक वध किया हुआ मेमना, प्रेज़ द लॉर्ड, वध किया हुआ, ये अत्यंत प्रभावशाली चित्र है यीशु मसीह का। वध किया हुआ मतलब काल्वरी क्रूस पर शैतान को ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह को दिखाते हैं। काल्वरी क्रूस पर यीशु मसीह, काल्वरी क्रूस पर शैतान को ऊपर विजय पाया हुआ यीशु मसीह को दिखाते हैं। वो मेमना कहां पे सिंहासन के बीच खड़ा है, जो कि परमेश्वर के अधिकार को दर्शाता है, लेकिन उसमें बलिदान का चिन्ह भी है। एक सिंह को देखना चाहता था, लेकिन उसने देखा एक वध किया हुआ मेमने को। वो दिखाते हैं हम सबको छुड़ाया हुआ, पूरा दुनिया के लिए अपना लहू बगाकर काल्वरी क्रूस पर अपना जीवन दिया हुआ वो यीशु मसीह योग्य है इस पुस्तक को खोलने के लिए, इस मोहर को खोलने के लिए। सिर्फ वो योग्य हैं जो अपना आखिरी बूंद खून तक परमेश्वर मानव लोगों के लिए काल्वरी क्रूस पर दिया। वो उसको योग्यता को दिखाते हैं। लेकिन जब हम आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़िए, योग्य इस मेमने का कुछ विशेषता है, उसको हम देखेंगे क्या है। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। उसको 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ओके, यहाँ पे हम देखते हैं मेमना जो शब्द लगभग 28 बार प्रकाश वाक्य के पुस्तक में लिखा गया है। ये मेमना शब्द का ग्रीक शब्द का अर्थ एक छोटा विनम्र मेमना, जो शब्द दिखाते हैं छोटा मेमना। लेकिन इसका हमने जो पढ़ा, उसका विशेषता है क्या है, इस मेमने की छवि सामान्य से बहुत अलग है। आमतौर पर मेमने को क्या होता है, 2 सींग और 2 आंखें होती हैं। आमतौर पर मेमने के 2 सींग और 2 आंखें होती हैं। यहां पर लेकिन 7 सींग और 7 आंखें, 7 सींग। यहां पर सींग अधिकार को दिखाते हैं, सींग अधिकार को दिखाते हैं, और 7 नंबर परफेक्शन को दिखाते हैं, सिद्धता को दिखाते हैं। तो 7 सींग का मतलब वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। 7 आंखें, आंख ज्ञान को दिखाते हैं, 7 उसका पूर्णता को दिखाते हैं। तो 7 आंखें के मतलब पूर्ण ज्ञान, या यीशु मसीह के बारे में थियोलॉजिकल टर्म्स में इस प्रकार कहते हैं, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। ही इज एन ओमनिशिएंट गॉड, ओमनिशिएंट गॉड who knows everything about everything। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है। आंख ज्ञान को दिखाते हैं, 7 पूर्णता को दिखाते हैं। ये हमें इस प्रकार दिखाते हैं, ये मेमना सर्वज्ञानी परमेश्वर है। हम 7 सींग के बारे में देखा, 7 सींग सर्वशक्ति को दिखाते हैं। वो हम इंग्लिश में इस प्रकार देखते हैं, ओमनीपोटेंट गॉड, गॉड इज एन ओमनीपोटेंट गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है।
सात आंखें उनका पूर्ण ज्ञान को दिखाते हैं। गॉड इज ऑमनिशिएंट गॉड। और आगे बढ़ते हैं, उसका आगे पढ़िए। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। वो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। जो 7 आंख सारे पृथ्वी पर भेजी गई हैं। 7 आत्मा के बारे में हमने यशायाह का पुस्तक से हमने पहले पढ़ा था। वो 7 आत्मा नहीं है, परमेश्वर की आत्मा का पूर्णता को दिखाते हैं। उस बात के बारे में पिछले क्लास में हमने मनन किया था। अगर आप में से कोई पिछले क्लास में ज्वाइन नहीं किए, इस सारे क्लास का वीडियो हमारे यूट्यूब में उपलब्ध है, आप कृपया उसको चेकआउट कर सकते हैं। 7 आत्मा पवित्र आत्मा का पूर्णता को दिखाते हैं करके हमने बोला। यहाँ पर दिखा है जो 7 आंखें क्या है, कल उसको एक और बार पढ़िए। 7 आंखों के बारे में, 7 सींग और 7 आंखें थी। परमेश्वर की 7 आत्माएं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई। जो 7 आंखें पूरी या सारी पृथ्वी में जाती हैं, वो हम देखते हैं परमेश्वर यीशु मसीह का। परमेश्वर यीशु मसीह सर्वव्यापी हैं, सारे पृथ्वी पर आंख पहुंचाता है। इसलिए भजन संहिता 139 का 7वां पद में भजन लेकर किस प्रकार कहते हैं, तेरी आत्मा को भाग कर मैं कहाँ जाऊं, चाहे मैं अधोलोक में जाऊं तो तेरी आत्मा वहां पे है, मैं स्वर्ग में चढ़ूं तो तेरी आत्मा वहां पे है। तेरी आत्मा तेरे दृष्टि से छुपा कर मैं कहीं जा नहीं सकता हूं। यहाँ पे कहते हैं 7 आंखें सर्व ज्ञान को दिखाते हैं, उसी साथ साथ 7 आंख सारे पृथ्वी में पहुंचाते हैं। वो परमेश्वर का सर्वव्यापिकता या परमेश्वर, गॉड इज omnipresent, God is omnipresent, God is everywhere, every time in his fullness। परमेश्वर हर जगह में, हर समय में, हर एक जगह में उपस्थित है। उसको योग्यता को दिखाते हैं। मेमने का विशेषता, वो मेमना वध किया हुआ हमारे लिए, मानव राशि के लिए अपना आखिरी बूंद खून तक बहा हुआ प्रभु यीशु मसीह, इसलिए वो योग्य हैं पुस्तक को खोलने के लिए। उनका विशेषता सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी प्रभु यीशु मसीह है। जब मेमने के बारे में जब प्रकाश वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं, वहां पे 4 बातों के बारे में देखते हैं। अध्याय 6 का 16 में मेमने का क्रोध के बारे में हम देखते हैं। मैंने आपसे कहा 6 अध्याय से लेकर 19वां आयत तक परमेश्वर का क्रोध का विवरण है। परमेश्वर अपना क्रोध स्वर्ग से पृथ्वी में उंडेल देता है, उसके बारे में, उसका संकट काल के बारे में, 7 साल की पीड़ा के बारे में 6 अध्याय से 19वां आयत तक हम पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है मेमने के क्रोध के बारे में हम देखते हैं। 7 अध्याय का 14 पद में मेमने के लहू के बारे में हम पढ़ते हैं। 19 अध्याय का 7वां पद में मेमने के विवाह के बारे में पढ़ते हैं। वो बादलों पर, जब कलीसिया बादलों पर उठा लिया जाता है, वहां पे बादलों पर जब पृथ्वी में संकट काल चलेगा, 7 साल की पीड़ा काल चलेगा, तब मेमने का विवाह बादलों पर यीशु मसीह और कलीसिया के साथ जो मेमने का विवाह हमारे साथ होगा, वो 19वां अध्याय 7वां आयत में हम पढ़ते हैं। उसके बाद 21वां अध्याय 9वां पद में कलीसिया के बारे में वहां पर लिखा है, मेमने की दुल्हन के बारे में लिखा है, कलीसिया के बारे में। इस प्रकार 4 बातों के बारे में वहां पे मेमने के बारे में इस पुस्तक में लिखा गया है। यहाँ पे हम देखते हैं मेमना परमेश्वर के पास आता है और पुस्तक को ले लेता है। ये क्रिया एक दर्शाता है कि केवल मसीही इतिहास में परमेश्वर की योजना को पूरा करने के योग्य हैं। जैसा ही मेमना पुस्तक को लेता है, स्वर्ग आराधना से भर जाता है। हम आगे उसको पढ़ेंगे। सातवां से उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वे पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। यहाँ पे 7 और 8वां आयत में हम आराधना शुरू होते हुए हम देखते हैं, वहां पे स्पष्ट
रूम में स्वर्ग की आराधना किस प्रकार होगा वहां पे लिखा है। काफी बार इस बात शायद परमेश्वर ने स्वर्ग की आराधना का विवरण हमें इसीलिए दिया होगा, इस विवरण को हम पढ़कर हम इस पृथ्वी में इसी प्रकार परमेश्वर का आराधना करते हुए हम आगे बढ़ना है या हम प्रैक्टिस करना है। काफी बार जब हम आराधना करते हैं, किस प्रकार हम आराधना करते हैं, यहाँ पे लिखा है जब पुस्तक खोलने के लिए सिंहासन पर की ओर गया और पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक को ले ली तो वे चारों प्राणी और 24 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। मैं अभी इस प्रकार सोचता हूँ, हम देखते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 26वां अध्याय में यीशु मसीह के प्रार्थना को हम देखते हैं। जब यीशु मसीह पिता परमेश्वर से जब प्रार्थना करते हैं वहां पे हम देखते हैं वो मुंह पर गिर पड़ा, गिर कर प्रार्थना करते हुए हम देखते हैं। शायद यीशु मसीह जो स्वर्ग की आराधना का मॉडल को यहाँ पे गत्सेमने अपने चेले लोग देखने के लिए दिखाया होगा, वो प्रार्थना का समय में वो अपना मुंह पर गिर कर प्रार्थना किया कर परमेश्वर की आराधना पूरे समर्पण के साथ हम करना है। परमेश्वर की आराधना पूरे समर्पण के साथ करते हैं तब हमारा प्रार्थना, हमारी आराधना परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य होते हैं। अब हम देखते चार प्राणियों के बारे में हमने देखा। चार प्राणी संसार के पूरे जीव जंतुओं को दिखाते हैं, घरेलू जंगली और सब पक्षी को, सबको हमने पढ़ा। सारे पृथ्वी के लोग एक साथ उसके सामने उसकी आराधना किस प्रकार करते हैं, उनके सामने दंडवत करते हुए गिर कर आराधना करते हैं। हम 4 अध्याय में इस प्रकार हमने देखा, वहां पे भी हमने एक आराधना देखा। तब हमने इस प्रकार देखा 24 प्राचीन लोग अपना सिर से मुकुट को नीचे डालते हुए उसके सामने गिरकर आराधना किया। उनको जो सबसे बड़ा जो रिवार्ड प्रतिफल मिला था वो प्रतिफल भी वो मेमने के सामने यीशु मसीह के सामने डालते हुए आराधना करते हुए वहां पे हम देखते हैं। और साथ ही साथ क्या हम देखते हैं उससे हर एक के हाथ में वीणा, क्या धूप और जो पवित्र लोगों की प्रार्थना है वो भरे हुए सोने के कटोरे दे। कटोरे के बारे में आगे आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे। वे नया गीत गाने लगे, वो उनके सब वीणा दे, वो प्रार्थना क्या था, धूप प्रार्थना को दिखाते हैं। प्रार्थना उनका आराधना बन गया, या उनका आराधना उनका प्रार्थना बन गया। जब आराधना प्रार्थना बन जाता है, हम परमेश्वर के साथ हमारे एक रिश्ता बन जाता है, हम परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। हम इस बात को परखना बहुत जरूरी है। हम चलीसे में हम आराधना करते हैं, कभी कभी ऊंची आवाज में हम आराधना करते हैं, चिल्लाते हुए आराधना करते हैं और कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम नाचते हुए आराधना करते हैं। लेकिन इस बात को हम हमेशा समझना जरूरी है, जब हम आराधना करते हैं सचमुच में क्या हम परमेश्वर को उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, इस बात को हम देखना है। जब हम आराधना करते हैं सचमुच में हम परमेश्वर को उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव करते हैं, उसकी उपस्थिति हमारे दाहिने हाथ पर या हमारे बीच में, हमारे हृदय में कि हम अनुभव करते हैं, इस बात को समझना है। तब हम इन प्राचीनों के समान या इन 4 प्राणियों के समान सब कुछ भूलकर, अगर परमेश्वर को उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, हमें दंडवत करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमें चिल्लाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ताली बजाने में नहीं प्रॉब्लम होगा, हमें नाचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जब परमेश्वर को उपस्थिति को जब महसूस नहीं करते हैं, हमारे चारों ओर रहने वाले लोगों को उपस्थिति को हम समझते हैं या सोचते हैं, तब हम ताली बजाने में हमें प्रॉब्लम होता है, नाचने में प्रॉब्लम होता है, चिल्लाने में प्रॉब्लम होता है। यहाँ पर स्वर्गदूत सब कुछ भूलकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आगे पढ़िए 9 आयत से। वे ये नया गीत गाने लगे। एक नया गीत, प्रेज़ द लॉर्ड, नया अनुभव के लोग नया गीत गाएंगे। जो स्वर्ग में पहुंचे हुए लोग नया अनुभव के साथ नया गीत गाना शुरू किया, नया अनुभव के साथ। प्रेज़ द लॉर्ड, आगे बढ़िए। तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मुहरे खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर। मैंने आपको पहले बोला ये योग्यता इसलिए है, वो उनका टाइटल है, क्या है, वो दाऊद गोत्र का सिंह है और दाऊद का वंश है।
दाऊद का वंश में हमेशा अधिकार स्थिर रहेगा, लेकिन उनका अधिकार और दाऊद गोत्र का उनका परंपरा उनको योग्यता नहीं दिया, परंतु उनको योग्यता यह था वो हमारे लिए, पूरा पृथ्वी के लोगों के लिए अपना आखिरी बूंद खून बहाया। वो स्वर्ग छोड़कर हमारे बीच में रहकर हमारे लिए अपना जीवन दिया, वो उसका योग्यता था। पढ़िए, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। हाँ, बस मैं एक बात आपको कहना हूं, ये प्राचीन लोग, ये कलीसिया के लोग है करके इसलिए हमने पिछले क्लास में कहा, क्योंकि ये लहू बगाकर यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा उद्धार पाए हुए लोग कलीसिया के लोग हैं। वो उद्धार की गीत स्वर्ग में गाते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये 24 प्राचीन लोग पुराना नियम के लोग, संत लोग नहीं है, ये स्वर्गदूत भी नहीं है, ये लोग कलीसिया के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि कलीसिया के लिए यीशु मसीह ने अपना आखिरी बूंद बहाकर अपना जीवन दिया था, या कलीसिया के लिए यीशु मसीह का जीवन दिया था। इसलिए जो लोग छुटकारा का गीत गाते हैं, ये आराधना का गीत है, छुटकारा का गीत है, ये आशीष का गीत है, ये अधिकार का गीत है। जो कलीसिया अपना जीवन में जो छुटकारा को पाए हैं वे एक गीत गाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, इस प्रकार लिखा है, वो हर एक कुल और भाषा और लोगों और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। परमेश्वर का मिशन क्या है मालूम है? हमें परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी, हम मत्ती सुसमाचार आखिरी अध्याय का आखिरी आयतों में हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह इस प्रकार कहते हैं, पृथ्वी को चौर तक जाकर हर एक जाति के लोगों को चेला बनाना है। सुसमाचार सुना के हर एक व्यक्तियों को चेला बनाना, ये हमारा जिम्मेदारी है। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह को कोई गोत्र श्रेष्ठ नहीं है, कोई जाति श्रेष्ठ नहीं है, कोई देश के लोग श्रेष्ठ नहीं है, कोई भाषा के लोग श्रेष्ठ नहीं है। जैसे वो बाहर के लोगों को प्रेम करते हैं वैसे हमें भी प्रेम करते हैं, वैसे मुझे प्रेम करते हैं, वैसे हर एक आप में से हर एक व्यक्तियों को, छत्तीसगढ़ के व्यक्तियों को जिस प्रकार प्रेम करते हैं वैसे ही वो पंजाब के लोगों को या दिल्ली के लोगों को या अमेरिका के लोगों को, यूके के लोगों को प्रेम करते हैं। परमेश्वर अपना लहू हर एक देश के प्रत्येक व्यक्ति के लिए दिया है, और प्रत्येक व्यक्ति, दुनिया में जन्म लिए हुए हर एक व्यक्ति परमेश्वर के लिए स्पेशल व्यक्ति हैं, और दुनिया में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर का सृष्टि है। इस बात को समझना है, इस बात को समझना, इसलिए हम सुसमाचार सुनाते हैं, इसलिए हम अलग अलग जाति के लोग होंगे, अलग गोत्र के लोग होंगे, अलग गांव के लोग होंगे, अलग राज्य के देश के लोगों के पास जाकर सुसमाचार इसलिए सुनाते हैं क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार मुझे या आपसे प्रेम करते हैं वैसे हर एक व्यक्तियों से प्रेम करते हैं। यहाँ पे लिखा है, जैसे हम यूहन्ना का सुसमाचार 3:16 हम सब बाय हार्ट जानते हो आखिर को, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि ताकि उसने अपना एकलौत पुत्र को दे दिया। क्यों? हमारे लिए अब काल्वरी क्रूस पर अपना आखिरी बूंद खून बहाने के लिए। वही प्रेम को हम दिखते हैं। वो हर एक कुल, हर एक भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, वो खरीद दिया है। रिडेम्पशन, वहां लिखा रिडेम्पशन, छुटकारा, रिडेम्पशन, खरीद कर आजाद किया है। मतलब जो गुलामी के अवस्था से उन्होंने मोल लेकर खरीद दिया और हम शैतान की अधीनता में रहने वाले हमको आजाद किया, परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर आया। आगे बढ़िए 200 पद। और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। ओ, एक राज्य बनाया। ओके, हम देखते हैं राज्य बनाया, राज्य। इस पर हम देखते हैं मेमने के बारे में एक और शब्द कहकर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। मेमने के बारे में उत्पत्ति का पुस्तक जो यहाँ पे जो लिखा है बिल्ली के बारे में, जो बद हुआ मेमने के बारे में, उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय का 7वां पद में अब्राहम का बेटा इसहाक अब्राहम से सवाल करते हैं, पिता बेली के लिए क्या मेमना कहाँ है? उत्पत्ति 22 का 7वां आयत को पढ़िए।
इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हाँ। हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? हाँ। उसने कहा, देख, आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? पुराना नियम का एक बहुत बड़ा सवाल ये था, होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? यूहन्ना का सुसमाचार 1:29 को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 1:29 में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला इस प्रकार चिल्लाता हुए घोषणा करता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप उठा लिया जाने वाला है। दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। वो जगत का पाप उठा ले जाता है। पुराना नियम का जो सवाल का उत्तर नया नियम में हमें मिला है। पुराना नियम का सवाल यही था, मेमना कहाँ है? होम बलि के लिए मेमना कहाँ है? यूहन्ना कहता है, ये देखो ये है होम बलि का मेमना, जो हमारे जो जगत का पाप को उठाने वाला मेमना ये है। और प्रकाश वाक्य के पुस्तक 5वां अध्याय का 9वां आयत से लेकर हम पढ़ते हैं, मेमना वध किया हुआ मेमने को हम देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जो उत्पत्ति पहला अध्याय का पुस्तक में जो सवाल उठा, जो बाइबल का आखिरी पुस्तक में उस सवाल का उत्तर हम वहां पे हम देखते हैं, वो पूरा होकर हम देखते हैं। बीच में हम यूहन्ना कहते हैं, ये है वो मेमना, वध होने वाला मेमना ये है। आखिरी पुस्तक में हम ऑलरेडी उस बात को हो चुके, हम देखते हैं वध किया हुआ मेमने को हम प्रकाश वाक्य का पुस्तक 5वां अध्याय में हम देखते हैं। वो पुराना नियम का सवाल का उत्तर, मेमना सवाल मेमना कहाँ है, उसका उत्तर नया नियम में यूहन्ना कहते हैं यहाँ वो मेमना है। प्रकाश वाक्य के पुस्तक में वो यूहन्ना कहते हैं वो वध किया हुआ मेमना स्वर्ग में विराजमान है, वो योग्य परमेश्वर है, और वो मुहर तोड़ने के लिए, पुस्तक खोलने के लिए वो योग्य बन गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मेमने का स्थान स्वर्ग में कहां पर है? वहां पर लिखा है प्रकाश वाक्य 5:6 में लिखा है, वो स्वर्ग में वो सिंहासन प्राचीनों के बीच में वो खड़ा है। भजन संगीता 115 का 2 और 3 में हम इस प्रकार कहते हैं, भजन लेकर कहते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है? क्योंकि उनके परमेश्वर उनके साथ है। उनका परमेश्वर उनका मूर्ति है, मूर्ति पूजा मूर्ति है, लकड़ी से बना हुआ या पत्थर से बना हुआ मूर्ति है, वो उनके साथ है, उनके मंदिर में, उनके घर में है। लेकिन वो मुझसे पूछे तुम्हारा परमेश्वर कौन है? लेकिन हम देखते हैं हमारा परमेश्वर सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, सर्व ज्ञानी परमेश्वर है। उसको पढ़िए, भजन संगीता 115 का 2 और 3। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। अब इस बात को समझना है, क्या है हमारा परमेश्वर? ना तो अब चरनी में है और ना ही क्रूस पर टांगा हुआ है, नहीं है। हमारा परमेश्वर भी कहाँ है? स्वर्ग में है। इसलिए क्रूस टांग कर चलने का जरूरत नहीं है, हर साल चरनी को बनाने का जरूरत नहीं है। हमारा परमेश्वर अभी चरनी में भी नहीं है, क्रूस में भी नहीं है। हमारा परमेश्वर क्रूस पर विजय पाकर स्वर्ग में विराजमान है। इफिसियों का पत्री 1:20 से 22 तक हम पढ़ेंगे। इफिसियों का पत्री 1:20 से लेकर 22 में इस प्रकार हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है और हर एक चीजों का प्रदान है। इस प्रकार 20 अध्याय आयत इस प्रकार, जिस शक्ति सामर्थ को उसने मसीह में उस समय प्रकट किया जब उसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, अब स्वर्ग में अपने दाहिने हाथ पर बैठाया। सभी प्रधानताओं, अधिकारों, सामर्थ्यों या शक्तियों और प्रभुताओं से और हर एक नाम से, जो केवल इस युग में नहीं परंतु आने वाला युग में भी कहलाएगा, कहीं ऊंचा बैठा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर स्वर्ग में है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय के 11 और 12 आयत को हम पढ़ेंगे।
ये बात सच है हाँ। कि यदि हम उसके साथ मर गए हैं तो उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे हाँ। तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वह भी हमारा इनकार करेगा। हाँ, पौलुस इस प्रकार कहते हैं, हमारा परमेश्वर स्वर्गमान विराजमान राज्य करने वाला है। अगर हम उसके साथ मरे हैं तो उसके साथ जरूर जीवित भी होंगे। हम धीरज सहते हैं, विश्वास में बने रहते हैं, हम जरूर स्वर्ग पहुंचेगा ये नहीं, परंतु हम स्वर्ग में उसके साथ राज्य भी उसके साथ हम राज्य भी करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सिखाते हैं कि यदि हम उसके साथ दुख उठाते हैं तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। वो हमारा जीवन भर भी लागू होता है। प्रकाश वाक्य हम देखते हैं, यूहन्ना सता को सामना करते हुए पत्मोस टापू में हैं, लेकिन अभी वो स्वर्ग का दर्शन देखते कहते हैं, मैं भी एक दिन वहां पे रहूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हजारों स्वर्गदूतों के बीच में उसकी आराधना हम करेंगे। मेमने का सिंहासन उसका बीच में है। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 7:17 में लिखा है, मेमने का सिंहासन उसका बीच में है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेमने का सिंहासन अभी स्वर्ग में उनके बीच में है। मैंने दुख के साथ कहता हूँ, काफी लोगों को के लिए आज भी यीशु मसीह चरनी में एक छोटा बालक रूप में वो उनका पूजा करता है। कुछ लोगों के लिए यीशु मसीह अभी भी क्रूस पर टंगे यीशु की आराधना करते हैं। कुछ लोगों के लिए अभी भी यीशु क्रूस पर है, लेकिन हम जो आराधना करते हैं वो जीवित परमेश्वर स्वर्ग में सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर की आराधना करता है। आगे हम उनका आराधना को देखते हैं। पढ़िए। जब मैंने देखा तो उस सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूतों का शब्द सुना। हाँ, बहुत से हजारों, वहां पे लिखा है हजारों लाखों लोगों के बारे में लिखा है, उनके बीच में आराधना होते हैं। पढ़िए। जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वहां पे 7 बातों के बारे में लिखा है, 7 बातों के बारे में जो वध किया हुआ मेमना का योग्यता वहां पे लिखा है। वध किया हुआ मेमने का योग्यता वहां पे 7 बातों के बारे में लिखा है। क्या लिखा है वहां पे? क्या क्या है? वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। धन्यवाद की योग्य है। इन बातों के बारे में हम 4 अध्याय में भी हम देखते हैं, वो किसके लिए योग्य हैं। वहां पे लिखा है और सामर्थ, धन, ज्ञान, शक्ति, आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम इसलिए उसकी आराधना करते हैं, इसलिए उसकी महिमा करते हैं। उसके अलावा और कोई योग्य नहीं है हमारे परमेश्वर के अलावा। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे पढ़िए। आगे। फिर मैंने स्वर्ग में और पृथ्वी में पर और पृथ्वी के नीचे और समुद्र की सब सृजी हुई वस्तुओं को और सब कुछ को जो उनमें है ये कहते सुना, जो सिंहासन पर बैठा है उसका और मेमने का धन्यवाद और आदर और महिमा और राज्य युगानुयुग रहे। और चारों प्राणियों ने आमीन कहा और प्राचीनों ने गिरकर दंडवत किया। वहां पे एक और बात हम निर्गमन का पुस्तक 19वां अध्याय का 6 पद से पढ़कर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी। निर्गमन का पुस्तक एक्सोडस चैप्टर 19 वर्स 6। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही हैं। वहां पर लिखा है वो इस परमेश्वर ने लेवी गोत्र के लोगों को वहां पे पवित्र जाति ठहरेंगे, याजकों का राज्य कहते हैं। लेकिन उसी बात हम देखते हैं पहला पत्रुस 2:9 में हम पढ़ते हैं, हम सब राज्य पदधारी हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम राज पदधारी हैं, हम भविष्य वक्ता हैं, हम याजक लोग हैं। इस बात हम पहला पत्रुस 2 अध्याय का 9वां पद में हम देखते हैं। पढ़िए।
पर तुम एक चुना हुआ वंश हाँ। और राजपदधारी, हाँ। याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, हाँ। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, हाँ। उसके गुण प्रकट करो। हाँ, उसके गुण प्रकट करो। सुनो, 10वां आयत में हम इस बात को देखते हैं, 10वां आयत में हम इस बात को देखते हैं, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है। राज्य और याजक बनाया है। इस बात हम देखते हैं पुराना नियम में ये लेवी गोत्र लोगों को याजक बनाए थे, हम उनको याजक राज्य बनाए थे। लेकिन हम पहला पत्रोस 2 अध्याय 9वां पद में हम पाते हैं, हम सबको जो मसीह में उद्धार पाए हुए लोग हैं, हम सबको परमेश्वर ने याजक बनाए हैं, राजकीय पदधारी बन गए हैं, हम भविष्यवक्ता बन गए हैं, हम सब उसकी आराधना करने के योग्य हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम अलग किए हुए लोग हैं। पत्रस वहां में स्पष्ट रूप में कहते हैं, हम चुने हुए लोग हैं, चुने हुए जाति हैं, हम राजकीय पदधारी हैं, हम घोषणा करने वाले भविष्यवक्ता लोग हैं, हम याजक लोग हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कहते हैं हमें वो बनाया है। पुराना नियम में एक गोत्र के लोगों को याजक बनाए थे, लेकिन अभी विश्वास करने वाला हर एक व्यक्ति याजक है और राजकीय पदधारी है। इसलिए पौलुस और यीशु मसीह दोनों एक साथ कहते हैं, हम राज्य करेंगे, हम राज पदधारी हैं। जब हम आगे हम देखते हैं, हम इस प्रकार देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं वो आराधना को, वही आराधना आगे बढ़ती है। वो यूहन्ना स्वर्गदूतों के भीड़ को देखता है, हजारों हजारों लाखों लाखों या करोड़ों संख्या में हम देखते हैं। ये संख्या प्रतीकात्मक है, वो क्योंकि स्वर्गदूतों का संख्या अनगिनत है, अनगिनत है। वो सिंहासन के चारों ओर घेरे हुए और ऊंचे स्वर में गाते हैं, योग्य है वो मेमना जो वध किया गया, सामर्थ, धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और स्तुति पाने की योग्य वो है। 7 गुणों के पूर्ण सिद्ध आराधना के बारे में बोलते हैं। पूर्ण और सिद्ध आराधना को वहां पे हम देखते हैं। हम भी परमेश्वर की जब भी आराधना करते हैं, पूरा मन से, पूरा दिल से, पूरा हृदय से उसकी आराधना करते हुए हम आगे बढ़ना है। शायद मैं काफी बार चले, जैसे मैं पहले बोला, काफी शायद ये स्वर्ग की आराधना का विवरण परमेश्वर ने यूहन्ना के द्वारा इसलिए दिया होगा, हम भी उसकी आराधना उसी प्रकार करने के लिए। काफी बार हमारी आराधना के समय में हम इस प्रकार हम गीत गाते हैं, हमारा ध्यान कहीं और होता है, हम आराधना करते हैं, हमारे आंखें कहाँ होते हैं, हम परमेश्वर को उपस्थिति अनुभव नहीं करते। अगर परमेश्वर को उपस्थिति का अनुभव करते हैं, जैसे प्राचीन लोग किए हैं, जो 4 प्राणी किए हैं, दंडवत करते हुए उसकी योग्यता को, मैं काफी बार सोचता हूँ, हमारे इंग्लिश गाना, हमारे हिंदी गाना या हमारे देश के गाना, सब काफी गाना हमारे कष्टता दूर हो जाएगा, हमारे बीमारी दूर हो जाएगा, चंगाई मिलेगा, पैसा मिलेगा, आशीष मिलेगा, ये हमारे काफी गीत में परमेश्वर की आराधना नहीं होते, मतलब परमेश्वर का योग्यता, परमेश्वर का महिमा नहीं होते हैं, परमेश्वर को स्तुति नहीं होते। काफी बार हम अपने आप को सैटिस्फाई करने के लिए हम गीत गाते हैं। काफी गीत गाने से हमें हम संतुष्ट हो जाते हैं, हम सैटिस्फाई होता है, हमारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन काफी गाना हमें प्रसन्न करने वाला गाना है, लेकिन काफी गाना परमेश्वर की महिमा को विवरण करने वाला, परमेश्वर की आराधना, आदर, महिमा, स्तुति देने वाला गाना भी हम गाकर उसकी योग्यता का वर्णन करते हुए उसकी आराधना करना है। प्रेज़ गॉड। मैं यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ। स्वर्ग की आराधना या दर्शन को अध्याय 4 और 5 में हम 2 हफ्ते से हम देखा है, हम किस प्रकार आराधना करना है, किस प्रकार स्वर्ग में हम आराधना करेंगे। सब कुछ भूल कर को उपस्थिति में दंडवत करते हुए हमारे लिए आखिरी बूंद खून बहाया हुआ यीशु मसीह का आराधना हम करेंगे। अगर वैसा करना है, यहाँ से हमको उससे प्रिपरेशन होना है। मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, हम इस दुनिया में उद्धार पाने के बाद इसीलिए जीवित है, एक हम परमेश्वर का सुसमाचार को सुनाने के लिए, दूसरों को उद्धार में लाने के लिए, उसके लिए हमें प्रतिफल मिलेगा। दूसरा, हम स्वर्ग में आराधना करने की मॉडल यहाँ पे तैयार करने के लिए हम जैसे लोग जो या स्पेस में जाने वाले लोग, वो एक
एक दिन वो शटल में बैठकर नहीं जाते हैं। मैं एक बार जब यूएस के यहाँ हमारे नासा स्पेस सेंटर देखने के लिए परमिशन मुझे मौका दिया, जब वहाँ पे हम देखते हम बहुत सारे शटल देखा है। उस शटल का अंदर काफ़ी लोग रहते थे, वो अपने आप को तैयार करते थे वो स्पेस में जाने के लिए, क्योंकि कम से कम 100 से ज़्यादा दिन वो वहाँ का ऊपर का वातावरण ये शटल का अंदर बनाकर उसी का अंदर रहकर उसका रिएक्शन वो सब वो अनुभव कर कर वो अपना बॉडी को तैयार करते हैं वहाँ पे रहने के लिए। उसी प्रकार जब हम इस दुनिया में इसलिए रहते हैं, अब स्वर्ग में रहने के लिए हम अपने आप को तैयार करने के लिए, परमेश्वर की आराधना को करने के लिए, हमें अपने आप को तैयार करने के लिए हम परमेश्वर पृथ्वी में हमें छोड़ा है, और साथ ही साथ परमेश्वर के वचन की घोषणा कर कर सुसमाचार लोगों को सुनाने के लिए भी हमारा मकसद ये होना है। जब तक हम रहेंगे परमेश्वर की आराधना करना है, परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना है। जिस प्रकार स्वर्गदूत आराधना करते हैं, प्राचीन लोग आराधना करते हैं, या 4 प्राणी आराधना करते हैं, वैसे दंडवत करते हुए आने वाले दिनों में परमेश्वर का आगमन के लिए बाट जोते हुए परमेश्वर की आराधना करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु हमारी सहायता करे। अगले हफ्ते 6वां अध्याय से चैप्टर 6 से हम स्वर्ग से हम देखेंगे पृथ्वी में क्या होने वाला है। वहाँ में हम आगे बढ़कर हम देखते हैं 7 मोहरों के बारे में, वो खोलने के बारे में देखते हैं। उस समय में एक एक मोहर खोलने से पृथ्वी में क्या होने वाला है। उसके बाद 7 तुरही के बारे में हम देखते हैं, एक एक तुरही फूकने से इस दुनिया में क्या होने वाला है। उसके बाद हम देखते हैं एक कटोरे के बारे में, एक एक कटोरे के बाद इस दुनिया में क्या होने वाला है। उसी प्रकार का एक लंबा विवरण 19 अध्याय तक इस दुनिया में होने वाले संकट या महासंकट काल के विवरण हम आने वाले हफ्तों से हम देखेंगे। इसके लिए हम अपने आप को तैयार कर जब हम अगले क्लास के लिए आएंगे, एक बार अध्याय को पढ़कर आने के लिए आप कोशिश कीजिए। प्रभु आप सबको आशीष दे।